आप समस्त देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे भाइयों, आज गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। गुरु पूर्णिमा का त्योहार हिंदुओं के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि इस दिन सनातन धर्म के पहले गुरु वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। ये पर्व हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन वेद व्यास जी की पूजा करने के साथ साथ अपने गुरुओं को भी सम्मान देना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमारे जीवन में हमें अगर किसी से भी कुछ सीखने को मिला है तो हम उसे गुरु जरूर मानें। ये जरूरी नहीं है कि जिन्होंने हमें पढ़ाया वही सिर्फ हमारे गुरु हैं। हमें जिनसे भी कुछ सीखने को मिलता है हमारे जीवन में वो गुरु के रूप ही होते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेद व्यास को समर्पित है। कहते हैं ये वही दिन है जिस दिन हिंदुओं के पहले गुरु वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। महर्षि वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश के रूप में धरती पर आए थे। इनके पिता का नाम ऋषि पराशर था और माता जी का नाम सत्यवती था। वेद व्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म पढ़ाई लिखाई में काफी रुचि थी। उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की, जिसके लिए उन्होंने वन में जाकर तपस्या करने की मांग की, लेकिन उनके माता पिता ने इस इच्छा को नहीं माना। महर्षि वेद व्यास ने अपनी माता से इसके लिए हठ किया और अपनी बात को मनवा ली, लेकिन उनकी माता ने आज्ञा देते हुए कहा कि जब भी घर का ध्यान आए तो वापिस लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी की तपस्या हेतु वन चले गए और वहां जाकर उन्होंने घोर तपस्या किया। इस तपस्या के पुण्य से उन्हें संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। इसके बाद वेद व्यास जी ने चारों वेदों का विस्तार किया, साथ ही महाभारत, 18 पुराणों और ब्रह्मास्त्र की रचना की। इसी के साथ उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। ऐसी मान्यता है कि किसी न किसी रूप में महर्षि वेद व्यास आज भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में वेद व्यास जी को भगवान के रूप में पूजा जाता है और गुरु पूर्णिमा पर इनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। दोस्तों, आप सबों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 3 जुलाई गुरु पूर्णिमा के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि हमारे जीवन में अगर हम किसी से कुछ सीखते हैं तो वो हमारे गुरु होते हैं। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन गुरुओं की पूजा की जाती है। गुरुओं की पूजा का विधान है। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा में किस प्रकार हम पूजा करें और गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है। दोस्तों, आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन गुरुओं की पूजा का विधान है। मान्यता है गुरु पूर्णिमा के दिन ही वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इसी वजह से इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। हिंदू धर्म में वेद व्यास जी को प्रथम गुरु का दर्जा दिया गया है। कहते हैं सबसे पहले मनुष्य को वेदों की शिक्षा व्यास जी ने ही दी थी। महर्षि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत, ब्रह्मसूत्र, महाभारत, मीमांसा के अलावा 18 पुराणों की रचना की है। जानते हैं गुरु पूर्णिमा में क्या है पूजा का महत्व। हिंदू धर्म में
हिंदू वर्ष के चौथे महीने आषाढ़ की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस साल गुरु पूर्णिमा का पर्व 3 जुलाई सोमवार के दिन मनाया जा रहा है। पंचांग के अनुसार गुरु पूर्णिमा की तिथि 2 जुलाई की रात 8:21 से शुरू हो जाएगी और 3 जुलाई की शाम 5:08 तक रहेगा। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह आप जल्दी उठें और घर की साफ सफाई करके स्नान कर लें। इसके बाद पूजा का संकल्प लें और साफ स्थान पर सफेद वस्त्र बिछाकर व्यास पीठ बनाएं। इसके बाद गुरु व्यास की प्रतिमा उस पर स्थापित करके रोड़ी, चंदन, फूल, फल से उनकी पूजा करें और उन्हें प्रसाद अर्पित करें। पूजा के समय गुरु परंपरा सिद्धार्थम वास्य पूजाम करिष्ये मंत्र का आप जाप जरूर करें। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को व्यास जी का अंश मानकर पूजना चाहिए। इस दिन अपने गुरु की यथासंभव सेवा करनी चाहिए। उन्हें कुछ न कुछ उपहार जरूर दें, उनके प्रति सम्मान दिखाएं। गुरु से मंत्र प्राप्त करने के लिए भी ये दिन श्रेष्ठ माना जाता है। आप सबों का मेरे चैनल में स्वागत है। वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सभी को पुनः गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।